बैक आफ्टर द ब्रेक प्रोग्राम द वीकेंड शो में एक बार फिर से खुशामदीद। मैं आपकी होस्ट मधिया नकवी बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं आपकी गेस्ट हूँ मधिया नकवी। आपको पता है कि आपकी होस्ट यहाँ पर सुंदर जमील है और साथ में आज हम चिट चैट गप्पे लगाने के लिए बैठी हैं। कुछ मेरी साथी एंकर्स भी रह चुकी हैं। हमारे साथ मदीहा मसूद है, हमारे साथ उस्मा नुमान है और हमारे साथ अनीला है जो कि स्पोर्ट्स एंकर हैं और गपशप लगेगी। बेला भाई का नहीं है बल्कि यहाँ पे बेला भाई भी यहाँ पर मौजूद है। बड़े जबरदस्त किस्म के सिंगर्स हैं, बहुत ही प्यारी ऑडियंस है और बहुत ही प्यारी सी होस्ट सुंदर जमील भी है। हाँ सुंदर जमील भी हाँ बैठी ही हुई है हमारे साथ। एक्स्ट्रा सी मेरी एक बात सुने, ये मेरी तरफ इधर आए, इधर आना जरा एक सेकंड है। ये शो आपका हुआ, बड़ी मेहरबानी, मैं जा रही हूँ। मेरी बात सुनो, ये इतना मतलब कि फ्लो के साथ बगैर कोई गलती के ये मदिया मेरी बात सुनो, तुम्हारी कल को शादी होगी तो तुमने तो पट 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 सास नंदों को सुना के मार देनी है। अच्छा मजे की बात ये बताऊं, मेरे घर में कि नहीं यही होना, मैं बता रही हूँ। मेरे घर में सेंटर खोल लो, मैं तो कह रही हूँ। अच्छा मजे की बात है, मेरे घर में बिल्कुल डिफरेंट है। मेरी अम्मी मुझे कहती है आदम बेजार है, ये बात ही नहीं करती। जब मेरा दिल कर रहा होता है मैं छलांगे मारी होती है और मुझे ना बड़ी अजीब सी कचीचियां आती है जब मुझे प्यार आता है। जब मुझे किसी प्यार आता है इस तरह करके आती है और मेरा दिल करता है मैं ना जिस पे प्यार आ रहा था उसको मारूं भी और उसको प्यार भी करूं। मारूं भी किस किस्म का प्यार है, मदिया मार भी बहुत जाता है। मदिया सारी बातें बाहर कर लेती है ना, इसलिए घर पे इनका अच्छा मुझे तुम लोग एक बात बताओ, तुम लोग तो चलो बड़ी बात है, तुम सारी बहनें बनी हुई हो ना, अदरवाइज तो एक दूसरे के बाल नोचने पे उतरी भी होती है। अच्छा नहीं हाँ ब्रेक के बाद उस्मा के बाद बाल नहीं, क्योंकि बड़ा कम होता है ना, ड्यूटीज का बड़ा होता है कि फलां को मॉर्निंग शिफ्ट मिली, फलां को अच्छा नाइट ड्यूटी जो है लोग कम लेना पसंद करती हैं लड़कियां। तो मैंने ये सुना है, मुझे जरा तुम लोग बताओगे कि नाइट ड्यूटी पे बड़ी लड़ाई होती है कि यार इसको क्यों मिली है, मुझे नहीं चाहिए और यू नो। अच्छा वैसे बाकी है, जब मैंने न्यूज़ पढ़ी थी ना तो 9 बजे का बुलेटिन पता नहीं लोगों ने क्यों बनाया होता है कि 9 बजे का बुलेटिन जो करी ना वही है। मैंने 9 बजे का बुलेटिन बहुत अरसे किया और मुझे समझ में नहीं आती थी, इसी वजह से जो मेरी बेचारी सीनियर एंकर थी उनकी मेरे साथ थोड़ी बहुत हो जाती थी, वो मुझसे एवं ही। लेकिन मदिया तुम बोलती भी बहुत थी, पट ये ना तुम करो। मैं बड़े मजे की तालियां बजाएं पहले मदिया के लिए, क्योंकि जिस चैनल पे ये न्यूज़ पढ़ी थी उस चैनल का मैंने कुछ अर्सा मॉर्निंग शो किया था, तो मैं बैठ के ना सिर्फ तमाशा देख रही थी, पट बोल रही होती थी, प्रोड्यूसर भी आ रहा है पट कि किसी की मजाल नहीं होती थी इसके आगे बोलना। मैं कहती थी मेरी शहजादी चीती छा गई है भाई, किनेट का नाम रोशन कर रहे हैं हम लोग। अच्छा आगे भी आज मुझे लगता है यहाँ पे बड़े बड़े राज खुलने वाले हैं और हम सबके पोल अच्छा उस्मा तुम इतनी शरीफ हो जितनी लगती हो, या मुझे लगता है नहीं हो। तो आपको उस्मा का पता नहीं है, ये बनती है कि मैं बहुत सोफिस्टिकेटेड है लेकिन बनती है लेकिन है नहीं। अच्छा मेरे ख्याल में एक पोल करवाते हैं, जरा तालियों में बताइएगा कि कौन आपको लगता है बड़ा सीधा साधा बोला बाला सा इंसान होगा, कौन कहता है मदिया बोली बाली है बहुत ज्यादा। थोड़ी ज्यादा तालियां नहीं मुझे जरा देखता हूं। उस्मा मेरी दोस्त के लिए ये बोलिए। अच्छा जी इसके लिए, मदिया के लिए, अलीना के लिए, अलीना गई और मदिया मैं तो शुक्र कर रही हूँ तालियां बज गई आपके लिए। मासूमियत के तमाम रिकॉर्ड आपकी एंकर तोड़ चुकी नहीं है वैसे तुम्हें, और तुम तो मैं तो शुक्र कर रही हूँ बज गई तालियां, वरना मुझे इतनी भी नहीं थी। थैंक यू इज्जत रखने के लिए थोड़ी बहुत। अच्छा अलीना शादी करने का कब इरादा है इस बंधन में, अटूट बंधन में? एक्चुअली शादी करने के लिए ना ऐसा ढूंढ मिलना बहुत जरूरी है जो मेरी इसको बर्दाश्त कर सके। नॉन स्टॉप बोलना और बहुत ज्यादा बोलना। मैंने कुछ लोग होते हैं रेडियो सुनने का बहुत शौक होता है, वो चाहते हैं मुसलसल रेडियो चल रहे। हाँ कुछ लोग होते हैं, मैंने कह दिया ना बस अब आ जाए। डिमांड्स क्या हैं तुम्हारी? चलो कुछ डिमांड्स होंगी ना कि क्या हो, अमीर बूढ़ा हो कि जवान कंगला हो, क्या हो? देखो बड़ा जरूरी होता है। अमीर हो बेशक बूढ़ा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन चलो अगर जवान चाहिए तो कंगला भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डिपेंड्स, यहाँ पे डिपेंड ये भी करता है कि कौन बेचारा मेरे साथ सर्वाइव कर सकता है, क्योंकि मैं थोड़ी सी डिफरेंट किस्म की लड़की हूँ। मैं उस्मा मेरे साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करती है, उनको अंदाज़ा मैं कई दफ़ा ऐसी हरकतें कर जाती हूँ जो नॉर्मल लोग मसलन क्या करती हो। और उस्मा मुझे कहती हैं तुम कितनी छिछोरी हो और फिर मैं कहती हूँ थैंक यू उस्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो तुम्हें ऐसा कोई मियाँ चाहिए जो वैसे तो सीधा साधा हो, पैसों शैसों का तुम्हें कोई मसला नहीं, बस सेटल बैटल हो, अच्छा हो, अंडरस्टैंडिंग हो और फन लविंग हो, लाइफ को एंजॉय करने वाला। पता चले तुम उसको मुक्के मार रही हो चाहे फन लविंग के अंदर, उस बेचारे का क्या कसूर है जरा बताएं। ये तो मुझे लगता है बहुत बच्चों को भी मुक्के मारे। तो मैं बच्चों को तो क्यों, आप मुझसे लाइव शो में सब कुछ
मैंने अपने बच्चों के लिए केज बनवाना है, अगर बहुत तंग करेंगे ना केज के अंदर सारे के में डाल दोगी बेचारे, बच्चे भी तो इसी के ही होंगे, बच्चे भी इसी के तो वो केज बनवाएगी। और एक और शादी की बात हुई है, शादी की बात हुई है तो शादी के फंक्शन स्क्रीन पे पता क्या कह रहे होंगे, कितनी बेशर्म है, हाँ, देखो बैठ के अस्तगफिरुल्लाह, देख कुड़ी नु देखे कि नहीं, मैं बता रही हूँ, देखो देख जरा, अब तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं कहाँ है आएगा। मेरा दुपट्टा, लाइए कि जरा। जरा दुपट्टा सर पे लेके मशरकी बन के दिखा। अच्छा नहीं तो मेरी बात सुनो, तो फिर तुम मुक्के शुक्के भी उसको मार लो तो वो बर्दाश्त करे, डेफिनेटली चंडे वंडे भी तुम मार मोड़ दो। मैं जैसा मैं सलूक करूँ सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा, इसके शादी लिए के कोई फंक्शन की रिश्ता बात नहीं आने वाला। तो फिर तुम एक स्टैचू से शादी मेरी बहन कर लो मेरे ख्याल में, उसके अलावा तो कुछ नहीं चलेगा। तुम बस मेरी शादी के फंक्शन की भी प्लानिंग तो सुने। मैंने सोचा भाई अक्सर होता है जो डेकोरेशन हुई होती है बच्चे आके खराब करते हैं, उनके लिए भी मेरे पास एक सोल्यूशन है। ये जो प्लेइंग कासल्स वगैरह आप लगाते हैं, कुछ जरूरत है जंपिंग कासल्स लगाने की, पिंजरे बनाए, सब बच्चों को पिंजरों में डालें। तशद्दुद पसंद है। पसंद खातून, इसकी शक्ल से मासूमियत, और अभी आप तालियां बजा रहे थे इसके लिए, तो बड़ी मासूम और शरीफ है। वापस तालियां बजाइए। देखिए हम साफ दिल हैं, हम सच सच बोलते हैं, वो क्या कहते हैं, सब कह दो टाइप चीज, सब कह दो, हाँ सब कह दो। तुम मदिया कितनी हो इस किस्म की तशद्दुद पसंद? नहीं बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी हम नहीं। पसंद है ये। हम सेटल्ड हो, शादी हो गई है? नहीं अभी नहीं हुई। प्लान है शादी का? तो कब शादी करनी है? इस साल नहीं, नेक्स्ट ईयर। अच्छा इस साल देखो क्यों? तैयारी अभी साल हो गई शुरू है, हुआ बस है। लड़का मिलने की देर है। लड़का मिलने की वेडिंग हॉल, जोड़ा जोड़ा सब कुछ। नहीं वो आपको पता है, अब ये शादी की तैयारी में तो बिल्कुल टाइम नहीं लगता, ठीक है। लेकिन अभी जो सबसे ज़्यादा मुश्किल मुझे पेश आ रही है वो यही है कि मेंटली एजुकेटेड मुझे ढूंढना। और मैं अपनी अम्मा से यही कहती हूँ, अम्मा 16 करोड़ 18 करोड़ आवाम में कोई एक मेंटली एजुकेट तो होगा, कोई ना कोई इस वक्त सुन रहा होगा। और यकीनन देखिए मैं आपको अभी बता रही हूँ कि मतलब सुशील लड़की जो है, आप हमारे स्टूडियोज में कॉल कीजिए, नंबर बताइए प्लीज। मैं रिश्ता कराने वाली आंटी बन रही हूँ। रिश्ता कराने वाली कौन शादी हो रहा है? ये मदिया मेंटली एजुकेटेड का क्या मतलब है, मुझे नहीं यार समझ वैसे आई। तो वो यही बता सकते, लेकिन शायद हमारे मुल्क में वाली बात है ना कि पढ़े लिखे जाहिल बहुत है, हाँ, तो शायद exactly, उनको पढ़े हाँ। लिखे तो ये पढ़े पता लिखे कैसे लोग चलेगा? चाहिए। क्या पता कि पहले कुछ और हो, शादी बड़ा एक जुआ होता है, आपको कोई पता नहीं होता कि क्या बाहर होना जो क्या बड़े नहीं। सोफिस्टिकेटेड नजर आते हैं और बाद में उनके असलियत जो ज्यादा बोलने वाले थे हाँ, वो अभी बेवकूफ अभी होते हैं, जो जो ये शादी का धुंधले में इसलिए जो होते ये हैं। शादी का लड्डू खा चुके हैं वो क्या डरा रहे हैं। बात लगा दी है उस बात को। ये उस वक्त नहीं, उस वक्त तुम नहीं ज्यादा मैं बोलते कम बिल्कुल नहीं बोलती, ये अलीना बिल्कुल से भी पूछे, नहीं। मैं बहुत बोलती ये हूँ। इनको थोड़ी सी स्पेस चाहिए होती है जब ये बोलती हैं, फॉर्म में आई होती हैं। तो उज़मा भी बताया ना, जैसे मैंने बहुत एंटरटेन लेकिन करती उसमें है। तुम्हारी तो शादी हो चुकी है माशाल्लाह, मेरी बच्ची है बच्ची भी है माशाल्लाह से। तो कैसे है लाइफ पार्टनर तुम्हारे? बहुत अच्छे हैं। फील्ड में ही है, फील्ड से बाहर है? नहीं वो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं ठीक। और बहुत अच्छे हैं, और अल्लाह का शुक्र है कि बहुत अंडरस्टैंडिंग है हम दोनों की। तो तुम लोग की आपस में। टाइमिंग्स के ऊपर कभी लड़ाई होती है या नहीं? नहीं कभी भी नहीं। तो बहुत ज्यादा cooperative टीवी पे है। देख के पसंद किया था, अरेंज मैरिज थी, लव थी? नहीं मिक्स है, टीवी पे देख के पसंद नहीं किया था, हम लोग एक ही शहर से हैं, तो इस वजह से हम लोगों की शादी हुई। और सेकेंडली ये कि सिर्फ मेरे हस्बैंड अच्छे नहीं है, मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं, इसी वजह से मैं ये जॉब भी कर रही हूँ। अच्छा तो कोऑपरेटिव होना बड़ा। कौन से शहर से हो तुम दोनों? हम लोग झंग से। झंग से हो? अच्छा एक्सीलेंट। तो किस तरीके से शादी के बाद अपने आप को चेंज किया, क्योंकि फिर बच्ची भी हुई, चेंज फैमिली तो भी? करना पड़ता है। हाँ। मैं मतलब शादी से पहले बहुत जज्बाती और बहुत गुस्से वाली और इस टाइप की थी, लेकिन डेफिनेटली फिर शादी के बाद आपको बहुत सारी चीज़ों को अच्छा कंट्रोल सुबह आप मुझे बताएं, आप माशाल्लाह से इतनी प्यारी प्यारी चबर चबर करती हैं, तो ये शादी से पहले हाय अल्लाह, जरा ये देखना देखना, पुटर पुटर पटर पटर। देखिए मदिया ने कहा इससे पहले कि आप उन पे आए तो कि उन्होंने हाँ, कहा, "जाओ, हाँ, जाओ, ये जाओ, कुछ चलाक है ना, ये देखो मेरी दोस्त है इसलिए मेरी चालाकियां पहचानती है, बस ये कुदरत का एक अनमोल करिश्मा। आपने मुझे कॉलेज में भी देखा है, मैं कॉलेज में भी बिल्कुल ऐसी ही थी। मुझे जो मिलती थी टाइटल मिलते थे वो भी माचिस बॉम्ब टाइप तरह की माचिस बॉम्ब। अच्छा ये मैं आपको बता दूं, ये बहुत लोगों को नहीं पता होगा, हम लोग दोनों केसीआई से हैं, किनेड में हम दोनों थे। बहुत ज्यादा हमारी इतनी क्लोजनेस नहीं थी, लेकिन हम एक दूसरे को ना धक्के धुक्के मार के कोनिया मार मुड़ के, वो गुंडों वाला नहीं हिसाब किताब था, वो ठीक है तू दादा ठीक है वो वाला हिसाब किताब था। तो ये अपने इलाके की दादा थी, मैं भी बड़ी शरीफ सी कुछ ऐसी ना 4-5 लड़कियों में दादा शादा। अच्छा ये अभी इतनी पढ़ाकू लगती थी, ग्लासेस लगाती थी और इसके हाथ में हर वक्त बुक्स वगैरह होती थी, और ऐसी लगती थी कि पता नहीं इस लड़की ने तो टॉप कर जाना। तो ये तुम कह रही हो मैंने टॉप नहीं किया, कितनी बुरी बात है। टॉप कर गई हो तुम। देखो मैंने और बहुत सी चीजों में टॉप किया, तो क्या फर्क पड़ता है कि वैसे मैंने पढ़ाई में ना किया हो, ये बड़ा जरूरी है, बातों में टॉप किया। अच्छा एक ब्रेक लेनी है, तुमसे ही लेंगे ब्रेक, जरा चुलबुले अंदाज में, मर्जी है जिस तरह भी लेनी हो। चले जी हम यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, लेकिन आप लोगों ने कहीं नहीं जाना। नजर लगी, उन्होंने कहा था ना फंबल नहीं करती, फंबल मैं कर गई, लेकिन कोई मसला नहीं जी, लाइव शो में ऐसा तो चलता ही रहता है। मैं एक छोटी सी ब्रेक लेनी हूँ, कहीं मजा आएगा, ब्रेक के बाद गपशप के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, साथ रहेंगे।